सोचो जरा, एक डील जिसका देश पिछले कुछ साल से इंतजार कर रहा था, वो फाइनली लॉक हो चुकी है। एक ऐसी डील जो सिर्फ भारत की नेवी को ताकतवर बनाएगी, बल्कि हिंद महासागर में बढ़ती चीनी मौजूदगी का जवाब भी बनेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के नेवी वर्जन वाले राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर फाइनल कर दिया गया है। ये वही फाइटर जेट हैं जिनके लिए पिछले कई सालों से डिस्कशंस, ट्रायल्स और बातचीत चलती आ रही थी। और अब करीब 63,000 से 64,000 करोड़ की इस मेगा डिफेंस डील ने सबको एक क्लियर सिग्नल दे दिया है। भारत समुद्र पर प्रभुत्व के लिए तैयार है। शुरुआत करते हैं उस कंफ्यूजन से जो इस डील को इतने टाइम से लटकाए हुए थी। भारत की समुद्री सीमाओं पर ताकत बढ़ाने के लिए एक नई पीढ़ी के विमानों की आवश्यकता काफी समय से चल रही थी। नेवी के पास अभी जो मिग 29 के फाइटर जेट हैं, उनका परफॉर्मेंस टाइम के साथ डिग्रेड हो रहा है। रखरखाव की लागत अधिक है और विश्वसनीयता संदिग्ध है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक पुरानी बाइक है जो हर हफ्ते मैकेनिक के पास भेजनी पड़ती है। वही हाल हो रहा था नौसेना के विमानों के साथ। तो इंडियन नेवी ने 2017 के आसपास गवर्नमेंट से कहा कि हमें कुछ पावरफुल चाहिए, और यही से शुरू हुआ सर्च ऑन ऑपरेशन, एक परफेक्ट फाइटर जेट ढूंढने का। पूरे वर्ल्ड में ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए। दो बड़े दावेदार सामने आए, फ्रांस का राफेल मरीन और अमेरिका का बोइंग एफए सुपर हॉर्नेट। ये दोनों जेट्स रनवे पे नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ाने जैसे कठिन मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। समुद्र में चलते जहाज से जेट को उड़ाना फिर वापस लैंड करना, यह काम किसी सामान्य जेट का नहीं होता। दोनों जेट्स का भारत में फील्ड ट्रायल हुआ। गोवा के आईएनएस हंसा नेवल एयर बेस पर इनका टेस्ट किया गया, और यकीन मानिए दोनों जेट्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। लेकिन अंतिम निर्णय राफेल मरीन के पक्ष में गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच एक विश्वास का रिश्ता पहले से ही मौजूद है। आईएएफ के पास पहले से ही 36 राफेल जेट हैं जो एयर फोर्स वर्जन के हैं, तो उनका रखरखाव, बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण प्रणाली और स्पेयर की आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही स्थापित है। इसका मतलब यह है कि नए जेट के इंटीग्रेशन में समय और पैसा दोनों बचेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आया। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत से लगभग 2 गुनी कीमत की मांग की। कहा कि समुद्री संस्करण की लागत ज्यादा होगी। लेकिन इंडिया ने भी बातचीत में स्मार्टनेस दिखाई और डील को आखिरकार 63 से 64,000 करोड़ तक लेकर आया। क्या कीमत में 26 राफेल मरीन जेट मिलेंगे, 22 सिंगल सीटर लड़ाकू वेरिएंट और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर। ये ट्विन सीटर पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब बात करते हैं डिलीवरी टाइमलाइन की। पहला जेट 2028 तक इंडिया को मिल जाएगा और 2031 तक पूरी डिलीवरी की उम्मीद है। यह डील एक सरकार से सरकारी अनुबंध के माध्यम से हो रही है, जिसका मतलब है कोई बिचौलिया नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई देरी नहीं। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित की गई है। और हां, राफेल मरीन एक सामान्य जेट नहीं है। यह विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बना होता है। इसमें प्रबलित लैंडिंग गियर होता है ताकि मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर पे सुरक्षित रूप से लैंड कर सके। लैंडिंग के दौरान हुक सिस्टम होता है जो कैरियर डेक पर जेट को पकड़ लेता है। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन के विमान का पता लगा सकता है। इस जेट में मेटोरिटे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं जो 100 से अधिक किलोमीटर तक की सटीक मारक क्षमता देती है। इसके अलावा यह एंटी शिप और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी ले जा सकता है, जो इसे बहुउद्देशीय और घातक बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह जेट आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब भारत की समुद्री हमले की क्षमता नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। ये जेट न केवल तटीय रक्षा बल्कि गहरे समुद्र के मिशन में भी काम आएंगे। अब जब चीन अपना प्रभाव हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत का यह कदम एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर की विजिट के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट सिग्न हो जाएगा और डिलीवरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि डील में ऑफसेट क्लॉज भी होगा, जिसके अंडर कुछ पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसका मतलब है मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होगा हमारे एयरोस्पेस इकोसिस्टम को, जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल्स डेवलप होंगे और फ्यूचर में इंडिया अपना खुद का करियर बेस्ड फाइटर जेट्स डेवलप करने के लिए रेडी होगा। राफेल मरीन एक ऐसा जेट है जो एक्सट्रीम वेयर, रात के अंधेरे और हाई स्पीड मिशंस में भी फुल कपले है। यह स्टील्थ फीचर से लेस होता है। इसका कॉकपिट नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स के साथ आता है
और इसका कम्युनिकेशन सिस्टम बटले फील्ड के सारे यूनिट्स के साथ रियल टाइम कनेक्शन बनाए रखता है। तो ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कमांड सेंटर बन जाता है। क्या यह डील कॉस्टली है? डेफिनेटली। 64,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। लेकिन जब बात होती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो पैसा सेकेंडरी बन जाता है। और अगर आप कंपेयर करो यूएस के जेट्स के कॉस्ट से, तो रफले मरीन अब भी एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन लगता है, स्पेशली जब हमारे पास पहले से ही एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म के साथ। और सबसे से बड़ा पॉइंट यह है कि अब इंडिया किसी भी समुद्री थ्रेट का तुरंत जवाब देने के लिए कप्पले होगा। चाहे चाइनीज वेसल इंडियन ओशन में हो या कोई और स्ट्रेटेजिक प्रेशर, इंडिया के पास अब एक हाई एंड करियर बोर्ड जेट सिस्टम होगा जो समुंदर में इंडियन फ्लैग की ताकत को साबित करेगा। तो दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी डील फाइनली सील हो गई है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट की खरीद नहीं है, यह एक मैसेज है दुनिया के लिए कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे नेगोटिएशन हो या नेशनल इंटरेस्ट। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन रिजल्ट सॉलिड आया। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है? रफले मरीन का यह डिसीजन सही है या कुछ और ऑप्शन बटेर होता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लिखे जरूर मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। ऐसे ही और भी तगड़े डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।